सनातन धर्म से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल सनातनी पंकज को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शास्त्री आप सभी सनातन धर्मियों का, धर्मावलंबियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः पूर्व विषय पर ही चर्चा करेंगे, अर्थात श्राद्ध पर ही चर्चा करेंगे। श्राद्ध के विषय में ही आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो श्राद्ध के विषय में शास्त्र कहता है कि श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। जो बंधु बांधव अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करते हैं, तर्पण नहीं करते हैं, पिंडदान आदि क्रिया को नहीं करते हैं समय ऊपर आने पर भी, तो उनसे पितृ रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होकर के उन्हें शाप दे देते हैं और शाप के कारण जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आने लगती हैं। सभी प्रकार से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए मित्रों, पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिनके पास धन है उनको अपने धन के हिसाब से श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। किंतु जिसके पास धन नहीं है, हृदय में श्रद्धा और भाव है पितरों के प्रति, वह श्राद्ध को कैसे करे, किस प्रकार से कर सकता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो शास्त्रों में बतलाया गया है कि जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, श्राद्ध की सामग्री, वस्त्र इत्यादि जो भी श्राद्ध में लगता है, श्राद्ध की सामग्री खरीदने में वह असमर्थ है, तो उसके लिए शास्त्र ने व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है कि शास्त्र कहता है कि यदि श्राद्ध करने की व्यवस्था न हो तो उसे शाक से श्राद्ध करना चाहिए। शाक हरी पत्ती वाली सब्जियां जो आती हैं उनको शाक कहते हैं। यदि शाक भी उपस्थित ना हो तो दूसरी व्यवस्था शास्त्र कहता है कि जंगल जा करके लकड़ी काट कर, लकड़ी को बाजार में बेचकर उससे जो मूल्य प्राप्त हो, उस मूल्य से पितरों के लिए श्राद्ध की सामग्री ला करके श्रद्धा भाव के साथ श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध करने से यह श्राद्ध लक्ष गुना फल को देने वाला है। क्यों? क्योंकि इस श्राद्ध में श्रम अधिक लगा है, इसलिए यह अधिक फल देने वाला है। कहा गया है शास्त्रों में कि तृण काष्ठार्जनम कृत्वा प्रार्थयित्वा वराटकम करोति पितृ कार्याणि ततो लक्ष्य गुणम भवेत्। आगे शास्त्र कहता है कि मान लीजिए देश काल परिस्थिति वश यदि हमें काष्ठ भी न उपलब्ध हो, लकड़ी भी न उपलब्ध हो पावे, तो फिर किस प्रकार से श्राद्ध को करें? तो शास्त्रों में कहा कि यदि काष्ठ इत्यादि भी न प्राप्त हो, देश काल परिस्थिति वश यदि न मिल पावे, तो हमें घास के द्वारा श्राद्ध करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था पद्म पुराण में बताई गई है। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति बहुत ही निर्धन था, उसके पास अन्न की भी व्यवस्था नहीं थी, रुपया पैसा की तो बात ही छोड़िए। तो रुपया पैसा न होने के कारण, अन्न न होने के कारण
वह बहुत ही दुखी रहता था। पितृपक्ष का समय आया, श्राद्ध करने का अवसर आ गया, किंतु उसके पास श्राद्ध की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। कुतप काल भी चल रहा था। मैं श्राद्ध किस प्रकार से करूं, इसी चिंता में, इसी बात को सोचते हुए वह घबरा गया और घबरा करके रोने लगा कि आखिर मैं किस प्रकार से, मेरे पास श्रद्धा तो है, भक्ति तो है, मैं अपने पितरों का श्राद्ध तो करना चाहता हूं, किंतु इतना निर्धन हूं कि मेरे पास धनाभाव होने के कारण मैं किसी भी प्रकार से श्राद्ध करने में असमर्थ हूं। तो वह घबरा गया, घबरा करके रोने लगा। उसे रोते हुए देखकर एक विद्वान ने कहा कि आप क्यों रोते हैं? तो उसने सारी घटना बताई। तब उन्होंने कहा कि तुम व्यर्थ में परेशान मत हो, जंगल जा करके घास काट करके ले आओ और अपने पितरों के नाम से, अपने पितरों के निमित्त तुम गाय को इस घास को खिला दो, इसी से तुम्हारे श्राद्ध की पूर्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार जब उस विद्वान से उसने सुना तो वह तुरंत जंगल गया, घास को काट करके लाया, ला करके अपने पितरों के निमित्त, पितरों के नाम से उसने गाय को घास खिलाई कि एतत् पुण्य प्रसादेन गतौ सौ सुर मंदिरम, अर्थात इस प्रकार श्राद्ध करने के फल से, इस प्रकार उसने श्राद्ध किया तो उस श्राद्ध से उसको वह फल प्राप्त हुआ, मरने के बाद वह जो है देवलोक को प्राप्त हुआ। फिर कहते हैं कि देश काल परिस्थिति में कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि कभी कभी घास भी मिलना संभव नहीं होता, तब श्राद्ध कैसे करें? तो शास्त्र ने इसका भी समाधान किया है कि श्राद्ध कर्ता को देश कालवश जब घास भी प्राप्त ना हो तो उसे एकांत स्थान में जा करके अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठा लेना चाहिए और उठा करके इस प्रकार कहना चाहिए कि हे पितरों, मेरे हृदय में आपके प्रति श्रद्धा तो है, परंतु धन नहीं है, और धन न होने के कारण मैं आपका श्राद्ध नहीं कर सकता। धान्य भी मेरे पास उपस्थित नहीं है, भोज्य सामग्री भी मेरे पास उपस्थित नहीं है, जिसके कारण मैं आपका श्राद्ध नहीं कर सकता। श्रद्धा और भक्ति होने पर भी मैं आपका श्राद्ध संपन्न नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आप मेरी श्रद्धा और भक्ति से ही तृप्त हो जाइए। शास्त्र के कथनानुसार मैंने अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठा रखा है। मित्रों, जिसके पास पर्याप्त धन है, सभी साधनों से जो संपन्न है, उसे अपने पितरों के लिए विशेष श्रद्धा संपन्न हो करके श्राद्ध कार्य को करना चाहिए। वित्त साठ्यता नहीं दिखानी चाहिए, अर्थात श्राद्ध कर्म में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कंजूसी करके श्राद्ध को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का वचन है वित्त साठ्यम न समाचरित, अर्थात वित्त साठ्यता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद, जो आगे करेंगे उन सभी को धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनको भी धन्यवाद। आप सभी लोग इसी प्रकार अपना प्रेम देते रहें। आप सभी का बहुत प्रेम मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सब भी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
आप सभी लोग सब्सक्राइब करें।